बहुत सारे पेशेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या हम पीआरपी चूज़ करें या हम जीएफसी चूज़ करें हमारी हेयर की ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज डॉक्टर ने हमें दोनों प्रोसीजर्स बताए हैं, डॉक्टर्स ने हमें दोनों ऑप्शन दिए हैं, तो कौन सा हमें चूज़ करना चाहिए। तो पीआरपी जो आपका होता है यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, और जीएफसी का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट। तो जीएफसी जो आपका है वो एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ पीआरपी है, यानी वो पीआरपी के जैसा ही है, बस उसमें थोड़े से पॉइंट्स हैं जो अलग हैं, वो हम आपको बताएंगे आज। तो पीआरपी जो होता है विच इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, इसमें क्या किया जाता है, आपके हेयर जो है वो बहुत पतले हो गए होते हैं बिकॉज ऑफ जेनेटिक प्रोसीजर, बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स या व्हाट्सोएवर रीज़न, आपके जो पतले हेयर हो गए होते हैं उनको मोटा करने के लिए और आपको अच्छा से कवरेज देने के लिए, या कई बार हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स के लिए आपको डॉक्टर ये दोनों प्रोसीजर्स रिकमेंड कर सकते हैं। तो पीआरपी या जीएफसी दोनों में से कोई भी प्रोसीजर हो, पहले आपका ब्लड लिया जाता है, जैसे नॉर्मल ब्लड टेस्ट में ब्लड लिया जाता है, अप टू 20 ml तक डॉक्टर आपका ब्लड ले सकते हैं। तो दोनों की ब्लड लेने की जो प्रोसीजर है वो सेम ही है। और पीआरपी में हम क्या करते हैं, उसको स्पिन किया जाता है, यानी कि जो आपके आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है वो सेपरेटली हो जाएंगे और आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ प्लेटलेट्स चाहिए जो कि एक सीरम में सस्पेंडेड है, और ये आपको इंजेक्ट करने के बाद वहाँ से ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं और आपके जो पतले हेयर है उनको, या जो भी वहाँ पे हेयर फॉलिकल्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं और उनको थोड़े से बेटर सिग्नल्स देते हैं, बेटर ग्रोथ के लिए, बेटर थिकनेस के लिए, बेटर कवरेज के लिए, बेटर सर्वाइवल के लिए। तो ये आपका बेनिफिट होता है पीआरपी में। अब जीएफसी में क्या होता है कि जीएफसी के जो ट्यूब्स है वो पेटेंटेड ट्यूब्स होती है, यानी कि इसमें अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेपरेटर्स बोलते हैं उसको, एक्टिवेटर्स बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपके प्लेटलेट के अंदर जो ग्रोथ फैक्टर्स है वो पहले से रिलीज़ कर देते हैं सॉल्यूशन में, यानी इंटैक्ट प्लेटलेट्स इसमें नहीं होते हैं। और इसमें कुछ स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स होते हैं जो कि उसमें प्रिंटेड होते हैं। तो अलग अलग किट्स के साथ, जैसे जीएफसी किट्स आती है, उसमें लिखा हुआ होता है कि आपको इसका प्रिपरेशन किस तरीके से करना है। और पीआरपी का जो है वो तो क्लिनिक टू क्लिनिक डिफरेंट प्रोसीजर रहता है, किसी का डबल स्पिन रहता है, किसी का सिंगल स्पिन रहता है, बट इन द एंड पीआरपी ऐसा दिखता है, जीएफसी ऐसा दिखता है। पीआरपी थोड़ा रेडिश भी हो सकता है, लेकिन जीएफसी जो है वो हमेशा ऐसा येलोइश कलर का ही आपको दिखेगा। तो ये दोनों हो गए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पीआरपी, और जीएफसी में क्या अंतर है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इफेक्टिवनेस। तो आपका जो पीआरपी है दैट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ प्लेटलेट्स, उसमें प्लेटलेट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा है। तो जब आपको डॉक्टर उसमें इंसुलिन सिरिंज में भरेंगे और फिर आपके स्काल्प के अंदर जहाँ जहाँ मिनिचराइजेशन यानी कि बाल पतले हो गए वहाँ पे इंजेक्ट करेंगे, उसके जो पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं गेन करने के लिए। तो जीएफसी में भी यही प्रोसीजर होती है, लेकिन क्योंकि पीआरपी में जो प्लेटलेट्स है वो इंटैक्ट है, वो डीग्रेन्युलेट नहीं हुए हैं और वो अंदर जाके डीग्रेन्युलेट होने वाले हैं, इसलिए वो थोड़ा सा पेनफुल रहता है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है। लेकिन डॉक्टर आपको कंफर्ट लेवल बढ़ाने के लिए या तो वाइब्रेटर यूज़ कर सकते हैं, या लोकल एनेस्थीसिया स्प्रे या इंजेक्शन या क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों के इंजेक्ट करने की मेथड और दोनों को आपके स्काल्प तक के रूट्स तक पहुंचाने की जो मेथड है वो सेम ही है। अब आगे डिस्कस करते हैं कॉस्ट के बारे में। तो पीआरपी के लिए जो ट्यूब्स यूज़ होते हैं वो एसीडी ट्यूब्स होते हैं, जो कि बहुत कॉमनली अवेलेबल ट्यूब्स है, और उसको बनाने का मेथड भी कई बार सिंगल स्पिन यूज़ होता है, कई बार डबल स्पिन यूज़ होता है, कई बार डॉक्टर खुद बनाते हैं, टेक्नीशियंस और ट्रेंड हेल्थ केयर स्टाफ वो बनाते हैं। तो उसमें थोड़ा सा ह्यूमन एरर या थोड़ा वेरिएशन आ सकता है। लेकिन जीएफसी की जो आपकी ट्यूब है उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स एंड प्लेटलेट्स हैं उसका बनाने का तरीका, उसका एक्सट्रैक्शन का तरीका ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए वो थोड़े से स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स होते हैं। बाकी उनको इंजेक्ट करने में, स्काल्प में या उसके रिजल्ट्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, एक्सेप्ट दैट पीआरपी इज़ वेरी पुअर क्वालिटी। अगर वो बहुत पुअर क्वालिटी का है जिसमें प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेशन अच्छा नहीं है तो मे बी आपको रिज़ल्ट नहीं आ सकता है। अब आपको कौन सा चूज़ करना है, पीआरपी चूज़ करना है या जीएफसी चूज़ करना है, ये तो आपके डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका ग्रेड ऑफ हेयर लॉस कैसा है, आप कौन से हेयर लॉस के लिए आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन जनरल अगर आपको चूज़ करना है कि कोई स्टैंडर्ड क्लिनिक में आप जा रहे हो तो वहाँ पे पीआरपी भी इफ़ेक्टिव हो सकता है, या
आप चूज़ कर रहे हो कोई नॉन स्टैंडर्ड प्लेस में, या आपको डाउट है कि वहाँ पे मुझे प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेशन या ग्रोथ फैक्टर्स का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मेरे रूट्स के लिए, हेयर रूट्स के लिए इनफ है या नहीं है, तो यू कैन बेटर चूज़ अ GFC ऑल्सो। तो इस तरीके से जो आप PRP और GFC के डिफरेंसेस है और सिमिलरिटीज़ है वो समझ गए होंगे। वो एक ही प्रकार का होता है, दोनों में से आपका जो ग्रोथ फैक्टर्स का एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है बस वो डिफरेंट है, उसका इंजेक्ट करने का तरीका और उसके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं।